गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 1.4 का सवाल हल करेंगे और ये हमारा आखिरी सवाल है, मतलब 1.4 ही है इसमें प्रश्न संग्रह और ये आखिरी है, इसलिए हम इसे हल करेंगे। उसके बाद हम प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह के सवालों को देखेंगे। तो चलिए हम 1.4 के सवाल हल करते हैं। 1.4 का 5वां सवाल है। 4 तक मैंने पहले करवाया है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर तथा 81 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो देखो यहाँ पे हमें त्रिभुज दिया नहीं गया है, हमें खाली दो समरूप बोला है। तो यहाँ पे हम दो विधि से हल कर सकते हैं। कैसा? हम पहले तो या तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम a1 a2 ले लें, लंबाई को l1 l2 लेके हल करें। नहीं तो दूसरा तरीका, एक मैंने पहले आपको इस विधि से कराया था, तो अब मैं दूसरी विधि से आपको ये सवाल हल करवा रही हूँ। हमने क्या किया है, इसमें हम दो त्रिभुज मानेंगे। तो मैंने मानो दो समरूप त्रिभुज कौन कौन से लिया? त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है। अब इसमें क्या बोला है? बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज, तो इधर मुझे मानना होगा, तो इसलिए मैंने लिया है त्रिभुज ABC बड़ा त्रिभुज है तथा त्रिभुज PQR छोटा त्रिभुज है। इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये आपकी समझ के लिए है कि आपको तकलीफ ना हो। अब अगर ये बड़ा त्रिभुज है तो इसकी भुजा भी बड़ी होगी, तो AB और PQ इनकी संगत भुजाएं हैं। तो हमें क्या दिया है कि छोटे त्रिभुज की भुजा की लंबाई दिया है। तो छोटा त्रिभुज कौन है? PQR, मतलब हमको PQ का मान दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है? AB का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा सवाल है। क्या क्या दिया है शॉर्ट में हम फिर से एक बार इसका समझेंगे कि हमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ABC बड़ा है और PQR छोटा है। हमें इन दोनों का क्षेत्रफल भी दिया है और हमें PQ का मान दिया गया है, इसकी भुजा की लंबाई, मुझे AB की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखो हम इसे कैसे हल कर रहे हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कहाँ से मिला? दत्त से। अब इसलिए समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के गुणधर्म से क्यों लगाया? क्योंकि मुझे क्षेत्रफल चाहिए। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग। अब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या है? 225 और एरिया ऑफ त्रिभुज PQR क्या है? 81। तो 225 बटे 81 बराबर AB का मान नहीं पता है, तो AB का वर्ग ऐसे ही लिखा बटे 12 का वर्ग, PQ का मान 12 दिया था। अब मगर मुझे यहाँ पे PQ का वर्ग है, मुझे खाली ये क्या चाहिए? AB चाहिए, AB का वर्ग नहीं चाहिए, यहाँ पे वर्ग नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगी? वर्गमूल ले लिया मैंने। तो वर्गमूल लेने पर अब इन सब का वर्गमूल निकलेगा। तो 225 किसका वर्गमूल है? 15 का। तो मैं 225 की जगह 15 लिखा। 81 किसका है? 9 का। AB का वर्ग जो है वर्ग चला जाएगा, खाली AB बचेगा। 12 का वर्ग है, वर्ग चला जाएगा, सिर्फ हमारा 12 बचेगा। अब हम यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे, तो 9 गुणे AB बराबर 15 गुणे 12। तो अब AB को हमने यहीं रखा, इसको पक्षांतर करेंगे तो 15 गुणे 12 बटे 9। 3 से कट किया हमने, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, फिर 3 मिला मुझे, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे 5 और 4 मिला, तो 5 गुणे 4, 4 पंचे 20। इसलिए मुझे AB का मान कितना मिल गया? 20 सेंटीमीटर, जो कि मुझे ज्ञात करना था। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5वां। अब हम लोग 6वें सवाल की तरफ देखते हैं। हमारे 6वें सवाल में जब मैंने समरूपता शुरू की थी तभी मैंने आपको बताया था, उसी का यहाँ पे उपयोग है। यहाँ पे दिया है समबाहु त्रिभुज ABC तथा DEF में। हमें त्रिभुज कुछ नहीं दिया है, ABC और DEF को समबाहु बताया है, इसे हमें समरूप बताया नहीं गया है। हमें इनके क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 4:7। AB का माप 4 दिया है, DE का माप हमें ज्ञात करना है। एकदम आसान है, जैसा हमने ऊपर ज्ञात किया। मगर यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है कि आप घबरा जाएंगे कि यहाँ पे समरूप नहीं दिया तो हम समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का गुणधर्म नहीं लगा सकते।
मगर मैंने अगर आपको परिभाषा याद हो समबाहु त्रिभुज की, तो मैंने आपको समरूपता की, तो मैंने आपसे बताया था कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसीलिए देखो उसका ही उपयोग हम यहाँ पे करेंगे कि हमें ये दोनों त्रिभुज क्या दिया है, समबाहु। और अगर ये समबाहु है तो इसके तीनों कोणों के माप 60-60 अंश के होते हैं और इनकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। इसलिए समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमने लिया है, देखो कैसे हल किया है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ये लाइन लिखना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका आगे का सवाल चेक नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ये आपको लिखना कंपलसरी है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल के गुणधर्म से हमने क्या किया, अगर मेरा त्रिभुज समरूप हो गया तो मैंने इसका क्षेत्रफल का गुणधर्म लगा दिया। क्या मिलेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB का वर्ग बटे DE का वर्ग। अब हमें क्या दिया है, इसका अनुपात दिया गया है 4:7 और AB का मान दिया है, वही मैंने लिखा है। अब सबका मान हम डाल देंगे। AB एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF क्या होगा, 4/7। AB का मान 4 है तो 4 का वर्ग, DE का मान नहीं पता है। फिर से हमारे 5वें सवाल जैसा मैं वर्गमूल ले लूंगी। वर्गमूल हमने ले लिया तो हमको क्या मिला, 4 का वर्गमूल मिला 2। 7 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो करनी में 7 हो गया। 4 का वर्ग है, वर्ग चला जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा। DE का वर्ग है, वर्ग चला जाएगा, DE बचेगा। अब हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे DE बराबर 4 गुणे करनी में 7। अब हम पक्षांतर करेंगे, DE बराबर 4 गुणे करनी में 7 बटे 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो DE का मान हमें मिला 2 करनी में 7। तो ये हो गया हमारा मान DE का, जो कि मुझे ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया। अब हमारा आखिरी सवाल है इस प्रश्न संग्रह का, सवाल नंबर 7वां। हमें बोला है आकृति में मेरी PQ समांतर है DE के। एरिया ऑफ त्रिभुज PQF बराबर 20 वर्ग इकाई। हमको दिया है PF बराबर 2 DP है। तो हमें चतुर्भुज का मान ज्ञात करना है, क्षेत्रफल इसका, और हमें कृति पूर्ण करनी है। मतलब हम अपने मन से कुछ भी नहीं लगाएंगे, जो है जैसा वैसा हम हल करते चले जाएंगे। तो हमें क्या क्या दिया है, हम आकृति से पहले एक बार समझ लेते हैं। हमें दिया है, ये हमारी आकृति है, एक त्रिभुज है DEF जिसमें मेरी PQ समांतर है DE से, ये हमें दिया है। हमें इस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 20 वर्ग इकाई, और हमें बोला है जो मेरा PF है वो मेरा DP के दुगने के बराबर है। मतलब अगर ये मेरा 2 होगा तो मेरा PF 4 हो जाएगा। तो ये हमें दिया गया है, मुझे बोला है ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्षेत्रफल इसका कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाए तो बड़े त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल मिल जाएगा, उसमें से छोटे वाले का मुझे दिया है, छोटे वाले को मैं घटा दूंगी तो मुझे अपने आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलो हम कृति देखते हैं हमें क्या क्या करना है। त्रिभुज DEF में PQ समांतर DE, एरिया ऑफ त्रिभुज PQF बराबर 20 वर्ग इकाई, PF बराबर 2 DP, हमें ये सब दत्त में दिया है। अब मैंने माना, क्या माना, अगर मैं इसको मानूंगी नहीं तो ये मेरा हल नहीं होगा। मैंने ये DP छोटा है, इसको x ले लिया। अगर ये x है तो PF क्या हो जाएगा, 2 गुणे x, तो वही लिया है। मानो DP बराबर x, इसलिए PF बराबर 2x। अब DF क्या है, DF बराबर DP प्लस PF। एक बार हम आकृति देख लेते हैं, DF कहाँ पर है मेरा, ये है मेरा DF। DF किससे मिलके बना है, DP प्लस PF। ये है x, ये है 2x, तो पूरा मिला के हो जाएगा 3x। तो चलो हम यही कृति देखेंगे आगे। तो DF बराबर DP प्लस यहाँ पे हमको ब्रैकेट दिया है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी PF। DF का मान क्या है x, तो एक ब्रैकेट में आएगा x धन PF का मान है 2x, तो x और 2x हो जाएगा 3x। अब हम आगे देखो हमें क्या दिया है, त्रिभुज FDE तथा त्रिभुज FPQ में, मतलब छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज दोनों लिया है। उसमें क्या क्या दिया है हमको कि कोण
एफ डी ई सर्वांग सम। अब ये हमें मतलब कि बताना है कि यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा। तो कोण डी का संगत कोण कौन सा है, कोण एफ पी क्यू। एफ पी क्यू कहाँ पर आया वो हम आकृति से एक बार फिर से देखेंगे। हमें कौन कौन सा कोण बोला है, एफ डी ई, ये वाला कोण हमको बताना है। यहाँ पे हमें ब्रैकेट है तो ये कोण इसके साथ सर्वांग सम होगा, क्यों, क्योंकि ये रेखा इसके साथ समांतर है, तो ये हो गए संगत कोण। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये हमने ब्रैकेट में लिखा एफ पी क्यू संगत कोण। इसी प्रकार कोण एफ ई डी सर्वांग सम कोण एफ क्यू पी संगत कोण। तो मुझे दो संगत कोण मिल गए, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज एफ डी ई समरूप त्रिभुज एफ पी क्यू को कसौटी से। अब त्रिभुज समरूप हो गए तो मुझे इनके क्षेत्रफल का अनुपात में ले सकती हूँ, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एफ ई डी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज एफ पी क्यू बराबर, ये डी एफ बड़े त्रिभुज की भुजा है तो डी एफ का वर्ग बटे पी एफ का वर्ग, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा। डी एफ का मान कितना है 3x का वर्ग, पी एफ का मान है 2x का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9, x का वर्ग x वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x वर्ग, x वर्ग से x वर्ग कट गया, बचा मुझे 9/4। तो अब अगर मैं इसका पक्षांतर कर दूं तो क्या होगा, ये त्रिभुज तो ऐसे ही रहेगा, ये मेरा पक्षांतर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज एफ ई डी बराबर 9/4 गुणे एरिया ऑफ त्रिभुज एफ पी क्यू। अब बराबर 9/4, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे दिया गया है 20, तो वहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, 4 से कटा, 4 बचे 20, तो यहाँ पे 5, 5 9 45, तो इसका मतलब मुझे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मिल गया, 45। तो अब छोटा त्रिभुज मेरे पास है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे पास है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बड़े वाले त्रिभुज में से छोटे वाले त्रिभुज को घटा दूंगी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एरिया ऑफ चतुर्भुज डी पी क्यू ई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एफ डी ई माइनस एरिया ऑफ त्रिभुज एफ पी क्यू। तो अब इसका क्षेत्रफल मैंने ज्ञात किया 45, इसका हमें दिया गया है, तो 45 माइनस 20 हुआ मेरा 25 वर्ग इकाई। तो ये मेरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो बच्चों यहाँ पे हमने 1.4 के सारे सवाल हल कर लिए हैं। अब हम लोगों को प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 हल करना है। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 में जो सवाल है हमारे, उसमें से हमारा जो पहला सवाल है वो बहुवैकल्पिक है, मतलब आपको अलग अलग उसके 4 उत्तर दिए हैं और आपको उसमें से सही पर्याय चुन के लिखना है। तो एकदम आसान है। आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां तक सवाल जो हमने प्रश्न संग्रह 1.1 से लेके 1.4 में हल किया है, वो सारे सवाल हैं हमारे, तो वो भी हम आराम से आप लोग हल कर सकते हैं उसे। मेरा 6वां जो सवाल है उसमें अगर आप देखेंगे, मैंने आपको बुक भी डाली थी, अगर जिनके पास किताबें नहीं हैं तो मैंने जब अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था तो मैंने बुक डाली है, तो वहाँ पे आप देख लो। जो हमारा 6वां सवाल है वो 6वें सवाल में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसका शीर्ष लंब दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के भी बराबर होता है, जैसा कि मैंने 1.4 में हल किया। जैसे 1.4 में हम लोगों ने क्या लिखा कि अगर त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वैसे यहाँ पे क्या होगा, शीर्ष लंबों के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो उसका उपयोग आपको 6वें सवाल में करना है। तो आपका 6 तक सवाल एकदम आसान है। अब हम लोग अगले अपने वीडियो में प्रश्न 7वें से हल करेंगे। तो धन्यवाद।